जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम के कारण क्या थे, किस तरीके के फैक्टर उस पर काम करते रहे, क्या प्रमुख मुद्दे रहे। अब हम एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आया है इसकी मूल वजह क्या है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। बीजेपी काफी खुश है, कांग्रेस अभी मंथन के मूड में नहीं है, लेकिन मंथन बाद में करेगी। लेकिन फौरी तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो सामने जनता के जुबान पर है वो ये कि गारंटी जीत गई और कांग्रेस हार गई। ये किसी व्यक्ति की नहीं, पार्टी की हार के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे जुड़े हुए हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चर्चा शुरू करता हूं, क्योंकि कांग्रेस को एक सेटबैक हुआ है खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर न केवल सीटें ज्यादा थी, काम करने का मौका ज्यादा था, बीजेपी काफी कमजोर थी, उसके बावजूद ये हार कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। तो पहले एक टिप्पणी सुन लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस क्या सोच रही है? हम कई तरीके के फैक्टर काम करते हुए देख रहे थे, आप लोगों के पास क्या फीडबैक आया है? क्यों इतनी बड़ी हार आप लोग को झेलनी पड़ी है? रुपेश जी। मोहन जी नमस्कार जी। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल दिखाया गया था, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जनहितैषी योजनाएं लागू करी, धरातल में उसका क्रियान्वयन दिखा, आर्थिक जो मजबूती क्षेत्रों में बढ़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से मजबूत हुई, उसके बाद इस प्रकार का जनादेश आना निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। पार्टी आलाकमान इन सब मुद्दों पर बैठ करके समीक्षा करेगी। इस प्रकार से परिणाम आए हैं। इस परिणाम की तो भाजपा को भी अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार के अप्रत्याशित परिणाम आ गए जाएंगे। और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि हमें घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की चुनौती है, ये सत्ता में मुख्यमंत्री पद के जो भी इनके प्रत्याशी होंगे उनके द्वारा ही जिन्होंने जो जनता को छलावा घोषणा पत्र और गारंटी दिया है उसको क्रियान्वयन की चिंताएं इनके माथे पर स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जनता के हितों पर कुठाराघात जब भी प्रदेश की भाजपा सरकार करेगी उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। चलिए, कांग्रेस तो अभी मंथन के मूड में नहीं है, उसे कई तरीके के फीडबैक अभी लेने होंगे, कई तरीके की बात करनी होगी, लेकिन उसे नुकसान जरूर हुआ है। बीजेपी के पास बार बार ये गेंद आती है कि भाई आप लोग भी इसके लिए तैयार नहीं थे, इतना सोचे नहीं थे, उतना मिल गया, 40 के आसपास रहने की उम्मीद थी। क्या ऐसा आकलन था क्या आप लोगों का दिनेश जी कि आप लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुमत आएगा, ऊपर से बहुमत से इतने ज्यादा सीटें आएंगी? मोहन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहन जी, रुपेश दुबे जी अब झूठ बोलना और सब चीज बंद कर दे। सत्ता का रास्ता जनता दिखा दी है इनको। 5 साल के लिए इनको मौका दी थी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इन्होंने जिस हिसाब से प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार में डुबोया है, इस महतारी को ये कांग्रेस का एटीएम बना दिया था देश में, उसके खिलाफ ये जनादेश है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ इनका जनादेश है। उस शराब गंगा जल को जो हिंदू सनातन का सबसे बड़ा
जल माना जाता है गंगा जल को, उसकी झूठी कसम लेकर के इन्होंने महतारी को झूठ बोलने का काम किया था। उसके खिलाफ जनादेश है। ये जनादेश है उन युवाओं का, 9 लाख युवाओं का, जिनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया था। वो युवाओं ने बता दिया कि कांग्रेस विश्वासघाती पार्टी है। उस महिलाओं ने बता दिया कि ये विश्वासघाती पार्टी, एक झूठे घोषणा पत्र लाके प्रदेश की जनता को झूठ बोले थे। आज जनता ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला तीनों राज्य में बताया है कि इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं है और इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और ये बहुत ही जल्द इस देश से कांग्रेस पार्टी गायब होने वाली है। दिनेश जी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी जी की जीत है। चुनाव ऐसा लड़ा गया जैसे लोकसभा चुनाव हो रहा है। मोदी को सामने रख के लड़ लिया, इसलिए जीत गए। पहलवान मजबूत था, इसलिए इनको पटकनी मिल गई। सेनापति जब मजबूत होता है ना, तभी उसकी पूरी सेनाएं जीतती है। इनका सेनापति ही नहीं है, इनके सेनापति नहीं है। ये किसके सारे चुनाव लड़ रहे थे? वो भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल के खिलाफ, जिनकी पूरी टीम आज जेल में पड़ी हुई है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ये क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचारियों को तो जेल का रास्ता दिखाया है इस प्रदेश की जनता ने। कुछ भ्रष्टाचारी जो सत्ता के मद में भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको अब जेल का रास्ता दिखाने वाली है जनता। और ये जनादेश है इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। दुबे जी, आप इससे इत्तेफाक तो रखेंगे, आपका मुकाबला छत्तीसगढ़ के नेताओं से नहीं था, आपका मुकाबला सीधा मोदी से था। चलिए, आप लोग हारे भी हैं तो सीधे मोदी से। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है ये, जिस प्रकार से वक्तव्य आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व के संकट से जूझती रही और इनके पास अभी भी जब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जिस प्रकार से भाजपा को जनादेश मिला है, यदि ये मोदी के चेहरे का जनादेश है कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनादेश का अपमान है। छत्तीसगढ़ की जनता ने किस लिए इन्होंने मतदान किया है, ये समीक्षा का विषय है। जब समीक्षा होगी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, भाजपा के लोगों को तो समीक्षा करने में ये क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार में डुबो दिया मेरी छत्तीसगढ़ महतारी को। नग्न अवस्था में मेरे युवाओं ने प्रदर्शन किया, छत्तीसगढ़ महतारी लज्जित हो गई आपके काम से। आपको जनादेश दिया है, जनता ने जनादेश नहीं किया है, आपको धिक्कार किया है इस पार्टी, इस प्रदेश से। आपकी स्थिति तो आप उस व्यक्ति जैसी हो गई है जिसको मुंह दिखाने के लायक इस जनता ने नहीं छोड़ा है। और रही बात, बड़ा जनादेश आपको मिला था, जनादेश का सम्मान करते, अपने झूठे घोषणा पत्र को अगर पूरा करते तो आज प्रदेश ही नहीं आपका देश में नाम होता। आप तो अब गांव में पंच का चुनाव लड़ने के लायक ये जनता ने आपको नहीं चुना है। और ये जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, इस बात का एहसास ये जनता करा चुकी है और आपको जनमत दिखा चुकी है। दुबे जी को पारी है, दुबे जी को फिर जाना भी है। दुबे जी, आप अपनी ओर से पार्टी की एक स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। जनता ये भी सुनना चाहती है कि आप लोग ने इतना बढ़िया काम किया, 4 साल की योजनाएं, नरवा गुरवा बाड़ी और खेती किसानी छत्तीसगढ़िया, ये सब चीजें होने के बावजूद हार का क्या लग रहा है? आपका क्या आकलन है? आप पर्सनल भी बता दीजिए, पार्टी का जब आएगा तब देखेंगे। इसके साथ रूपेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? दुबे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपको जाना भी है तो आप एक ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी हार की प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? ये योजनाएं आप लोगों की बहुत अच्छी थी, कहा जाता है, गांव की बात भी किए, छत्तीसगढ़िया की बात किए, संस्कृति की बात किए, उसके बावजूद इतनी बड़ी हार, क्या केवल एक आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, इसलिए ये हार हुई क्या? तिवारी जी, जिस प्रकार से जनादेश आया है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस पर समीक्षा करनी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने का, सजाने का काम कांग्रेस सरकार ने की है, ऐसी स्थिति में जो हो सकते हैं कि वहां के स्थानीय मुद्दे होंगे, प्रत्याशियों के खिलाफ जनाक्रोश रहा होगा, ये तमाम तरह की बिंदु अभी समीक्षा के दौरान सामने आएंगे और उन बिंदुओं पर नेतागण हमारे समीक्षा करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इतनी योजनाएं धरातल पे लागू की गई, किसानों को मजबूत किया गया। और उसके बाद इसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि जो स्थानीय वहां की जो राजनीतिक समीकरण रहे होंगे,
क्योंकि सरकार के खिलाफ आक्रोश कहीं भी प्रदर्शित नहीं हो रहा था। जिस समय मतदाता साइलेंट रहे हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय भाजपा को 15 सीटों पर समेट दिए थे, ये स्थिति कांग्रेस की नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में है। यद्यपि जनादेश का सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन ये समीक्षा के बाद ही समझ में आ पाएगा कि किनको क्यों हार का सामना करना पड़ा है। गारंटी और भरोसा में कौन जीता? गारंटी क्या हावी हो गई भरोसे पर? गारंटी हावी हो गई क्या दुबे जी? मोदी की गारंटी जिस प्रकार से देश की जनता झेल रही है, वैसी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ना हो। आपकी जो भ्रष्टाचार का है ना भूपेश, भरोसा है तो विनाश है, जो इस प्रदेश ने देखा है। अब आपको शर्म आनी चाहिए सर मोदी जी के बारे में बोलने के लिए। जनादेश जो मिला है वो मोदी जी के पक्ष में मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं कमल छाप को मिला है। शर्म करिए मोदी जी के बारे में बोलने से पहले। जनता ने इतना बड़ा दुबे जी से फिर संपर्क करेंगे। दुबे जी को अगर कहीं और जुड़ना है तो वो समय उनका निर्धारित है। हम कोशिश करेंगे कि और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ें तो और अच्छा फीडबैक हमारे पास आ जाएगा। जब तक हम एक विश्लेषण भी समझ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पार्टी के नजरिए से सारी चीजों को देखती आई है। ऐसे में एक निष्पक्ष विश्लेषण, अभी कई विश्लेषण बाकी हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो सामने आया है, एक दिन का जो फीडबैक हमें मिला है उसको वो बताएंगे। हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी हैं। मुरारी जी, आपको क्या समझ में आता है? क्या ये केवल गारंटी वर्सेस भरोसे का चुनाव था, गारंटी जीत गई, कांग्रेस हार गई, या इसमें और कई चीजें हैं जो परतें अभी खुलनी बाकी है? देखिए मोहन जी, आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा ये मानना है, जिस आधार पर मैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ हो या दक्षिण बस्तर हो या दक्षिण छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे चेहरों के खिलाफ वोट पड़ा है मोहन जी। ठीक है, घोषणा पत्र किसी में ज्यादा था, किसी में ज्यादा अच्छा था, किसी में कम अच्छा था। ये अपना योगदान दिए, घोषणा पत्र योगदान देता है और उसमें अपने अपने हिसाब से लाभार्थी अपना वोट तय करते हैं और अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली थी और 2.5 साल के बाद ये बहुत बड़ा एक विवाद का विषय बना, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को घर कर गया कि ये 2.5 साल का जो फार्मूला है, ये बहुत बड़ा इशू था मोहन जी, कि भूपेश बघेल जी टीएस बाबा के अधिकार या हक को खा गए, या राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ गलत किया। और उसी समय से आप देखिए, कांग्रेस की लगभग अच्छे जानकार इस बात को मान सकते हैं कि उल्टी गिनती चालू हो गई। और जो रिजल्ट आप देखेंगे, देखिए आप 35 सीट है कांग्रेस, 35 सीट ये बताती है कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है बीजेपी की। जी। यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता हारे हैं। और वो क्यों हारे, वो क्या जनता से दूर हो गए? अगर मंत्री ही चुनाव जीत जाते मोहन जी, तो आज ये कम से कम 41-42 सीट कांग्रेस की हो सकती थी। बहुत अच्छे से 42 सीट में कांग्रेस खड़ी होती। इतने बड़े बड़े मंत्री हार गए, 60-60 हजार से चुनाव जीतने वाले हार गए। तो इसका मतलब ये सीधा ये निकलता है कि ये मंत्री घमंड में, अहंकार में आ गए थे, या आप कहें कि ये जनता से दूर हो गए थे, या ये आप कहें कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और सबसे बड़ी बात, सरकार आते साल भूपेश बघेल का सबसे बड़ा नारा था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ये क्या हुआ? 5 साल में जब चुनाव आया और जो सबसे बड़ी आपकी योजना थी, माइलस्टोन जिसको बोलते हैं, उसका नाम तो आप एक बार भी नहीं लिए। उसके आधार पर आप किसी गांव में वोट नहीं मांगे, और फिर आप गांव की सरकार बोलते बोलते शहर में आप साफ हो गए। शहर की जनता, गांव में क्यों समर्थन नहीं मिला? चलिए, हम शहर तो हो सकता है कांग्रेस के साथ नहीं हो, गांव के समर्थन नहीं होने का कारण क्या है? देखिए, गांव से ही ये बड़े नेता चुनाव हारे हैं। जो मिनिस्टर हैं, ये कहां के मिनिस्टर थे? अकबर जी कहां के थे? कोई शहर के तो थे नहीं। आपके अमितेश शुक्ला जी 58-59 हजार से जा रहे हो, कोई शहर के नेता तो थे नहीं। रुद्रगुरु, भाई रुद्रगुरु कहां से हारे? ये भी तो गांव से ही हारे। कारण ये है कि ये जितने लोग, रविंद्र चौबे जी जैसे जितने बड़े लोग हारे, ये सब अपने अपने कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से हारे। और कानून की व्यवस्था,
या कहीं पे जैसे भुवनेश्वर साहू जी का हत्याकांड हो जाना, झंडा कांड हो जाना, अमितेश शुक्ला जी के बारे में ये बोला जा रहा है कि संवादहीनता थी, लोगों से वो ठीक से मिल नहीं पाते थे। रविंद्र चौबे जी इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसको सांत्वना देने नहीं जा पाए। अकबर जी रायपुर से जाके कवर्धा में राजनीति करते थे। समय परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली मोहन जी, और सिर्फ कर्जा माफी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी। कर्जा माफ में मोहन जी आप ये देखेंगे, बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई है, उसमें मात्र 25% लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है कर्जा माफ से। भाई छोटे जो 2.5 एकड़ से कम के छोटे किसान हैं, उनका तो 10,000 15,000 होता है। तो वो जो किसानों को ये लगा कि ये 15-20 हजार का कर्जा माफ करते हैं और पैसा देते हैं, ये जो राजीव गांधी न्याय का पैसा है ये साल भर में देते हैं 4 किस्तों में। तो वो किसानों को ये लगा कि ये 4 किस्त की बात तो पहले चुनाव के पहले ये नहीं किए थे, ये तो ये बोले थे कि हम 2500 रुपए देंगे। तो किसानों को ये भी खटका। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था मोहन जी मैं आपको बता रहा हूं, 12-12 घंटा अटल ज्योति में कनेक्शन था पूरे छत्तीसगढ़ में। ये जो किसान है, लेकिन ये सारी चीजें दिखी नहीं, लोग प्रतिक्रिया नहीं दिए, ये क्या, इसकी क्या वजह है? मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ये हो सकता है कि चीजें ना हो, अब क्योंकि हार हो गई है तो कई टाइप के कारण खोज लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए मोहन जी, मैं पिछले 2-3 महीने से आपके टीवी चैनल पे आ रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा था कि कांग्रेस की हार हो रही है और 51-52 सीट पाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। भाई आप ये बताइए, आप गांव से जुड़ेंगे नहीं, आपको यह लगेगा कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बन गया और हम जातिवाद की राजनीति कर। एक तरफ कांग्रेस का नारा यह था, जात पात पर नहीं मुहर लगेगी हाथ पर। क्या हो गया? अब जात की राजनीति किए, समाज को बांटने का काम किए, वो परदेसिया, वो देसिया, वो मूल, फलाना ढेकाना। अरे छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को जो जानते हैं वो छत्तीसगढ़ इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है मोहन जी। और आपको एक बात बता दूं मैं, किसानों की जो राजनीति करते हैं उनको ये पता था कि बिजली का सबसे बड़ी समस्या है, किसानों को 12-12 घंटा बिजली कटौती हो रही है। और रेडी टू ईट छीने आप महिला समूह से, आप हर गांव में महिला समूह को नाराज कर दिए। और मैं आपको फिर दावे के साथ बोलता हूं, ये कोई मोदी जी की जीत नहीं है। मोदी जी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में मिल सकता है, इस बात से मैं सहमत हूं। या बराबर की जहां लड़ाई है वहां उनको फायदा मिल सकता है। यहां पे बिल्कुल आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस की और विशेष रूप से भूपेश बघेल की राजनीतिक कारण प्रणाली की हार है। अति आत्मविश्वास ये इनको ले डूबा। राजनीतिक जो टिकट वितरण हुआ वो इनको नुकसानदेह किया। ये बड़े नेताओं के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस जानते हुए भी नहीं भाग पाई। या हो सकता है कि उनका टिकट काटने में ये अपने आप को सक्षम नहीं पाए। ये सब बातें जुड़ के आज कांग्रेस को यहाँ पे खड़ा करा है। ठीक है, कई फैक्टर हैं और सारी चीजें जब जुड़ती हैं तभी इतनी बड़ी जीत होती है दिनेश जी। लेकिन इसमें आप लोगों की जो सक्षमता है, वीरता है, वो इसलिए कम हो जा रही है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस अपना किला खुद ढा रही है, आप लोग की इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप लोग तो केवल अपना घोषणा पत्र लेके आए, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। इसमें आप लोगों की क्या क्षमता, आपके कैंडिडेट, आपके नेता, आप लोगों के सभाएं, कोई ऐसा लहर, ये सारी चीजें नहीं थी क्या? ये इस बात से सहमत होंगे? देखिए मोहन जी, 15 साल का सुशासन इसी प्रदेश की जनता ने देखा था और 5 साल का कुशासन इसी प्रदेश की जनता ने देखा था। जब दोनों की कार्य प्रणाली पे जनता ने विचार विमर्श किया तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो सिर्फ प्रदेश को डुबो रही है, कर्जे में लाद दी है और एक भी गांव में विकास नहीं हो रहे थे, शहरों का विकास नहीं हो रहा था, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास से लेके हर योजनाएं इन्होंने रोक दी थी, जिसके खिलाफ ये मतदान हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास चौगुना हो गया है। मैं आपके चैनल पे दावे के साथ बोलता हूँ, इस जनता जनार्दन के फैसले को सम्मान करता हूँ कि जनता जनार्दन ने जितने बड़े वोटों से हर विधायक को जिताया है, ये कोई कांग्रेस का तिरस्कार नहीं है, ये अंतिम संस्कार है कांग्रेस का। इसको जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर 60-60 हजार वोट से हमारा विधायक जीता है, इसका मतलब है कि इनकी कुसंगतियां और ये प्रदेश का नहीं देश की जनता जान चुकी है कि जब जब कांग्रेस जीतती है पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं और जब जब
भारतीय जनता पार्टी जीतती है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, क्योंकि इनके जीत की खुशी पाकिस्तान मनाता है और हिंदुस्तान की जीत की खुशी हिंदुस्तान का हर नागरिक मनाता है, चाहे वह किसी भी राज्य में चुनाव हो। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के कोने कोने में मिठाइयां बढ़ती है। दिनेश जी, लेकिन हम वोट परसेंट देख रहे हैं तो कांग्रेस का वोट परसेंट तो कम हुआ नहीं, लोकप्रियता उतनी की उतनी बनी रही, आप लोग का वोट परसेंट बढ़ गया। ये ऐसे में इसके नाराजगी वाले वोट जो कांग्रेस के हैं वो तो नहीं थे, आप लोगों को नए जो अन्य दलों के वोट थे, छोटे दलों के वोट थे, वो मिल गए, उसका फायदा मिला बोल रहे हैं, ऐसा है क्या दिनेश जी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला चुनाव देखे होंगे, हमारे विधायक 15-20 हजार वोटों से हारे थे, 20-20 हजार वोटों से आते, वही विधायक आज 50,000 वोटों से जीते हैं। इसका मतलब है कि 70,000 वोट पलटी हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा जनमत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है, इनकी गारंटी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो बोलती है। और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जब आम जनमानस के पास जा चुका है और इनके घोटाले, भ्रष्टाचार, हर वर्ग, मैं नहीं बोलता था, आपके चैनल में आकर के मैंने कई बार ये बात को बताया है कि जनता जब भी हम जाते हैं ना, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब भी जाते जनता एक ही बात बोलती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। आप ही के पत्रकार भाई, इनकी बददुआएं लगी, आप ही को पत्रकार भाइयों को कितनों को इन्होंने जेल भेज दिया है। आज सुनील नामदेव जी इनके फर्जी केस में जेल की हवा खा रहे हैं। पत्रकारों की स्वतंत्रता को छीनने का काम किया था इस कांग्रेस मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन वोट परसेंट बढ़ने को आप लोग अपनी जो कार्य प्रणाली है या जो काम करने की संगठन की क्षमता है उससे जुड़ा हुआ बता रहे हैं। मुरारी जी, इसकी क्या वजह मानते हैं, कांग्रेस का वोट परसेंट कम क्यों नहीं हुआ? देखिए मोहन जी, कांग्रेस का वोट परसेंट इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हारे हैं, पूरी कांग्रेस नहीं हारी है, आप समझिए आप मेरी बात को। जहां पे कांग्रेस जीती है, जैसे बालोद जिला में अनिला भेड़िया 35,000 से जीत गई, कसडोल में कांग्रेस का प्रत्याशी 25,000 के आसपास से जीत गया। तो कांग्रेस भी जहां जीती है, कई जगह में बहुत अच्छे मतों से जीती है, मतलब जो मार्जिन था वो मार्जिन बहुत ज्यादा था। और भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए, एक 19 वोट से जीत रहे हैं, एक 200 वोट से जीत रहे हैं, एक 250 वोट से जीत रहे हैं। आप कुल मिलाकर अगर आप ये देखेंगे, और जो थर्ड फ्रंट जो वोट पाया था 7.5% वोट जो कि कांग्रेस को मिला था, और करीब करीब बहुजन समाज पार्टी को 2% 3% कम वोट मिले थे। ये जो वोट है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुए। वो वोट अगर कांग्रेस अच्छा काम करती, कांग्रेस अगर सही मायने में मजबूत स्थिति में होती, तो ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस को इन वोटों का फायदा मिलता। ये वोट भारतीय जनता पार्टी ले गई। कांग्रेस अपने वोटों में अन्य वोटों को इजाफा नहीं कर पाई, और वोटिंग परसेंटेज जो वोट के मार्जिन थे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, ये दोनों मार्जिन लिट के लगभग बराबर थे कई सीटों पे, इसलिए वोट परसेंटेज उतना ही रहा। लेकिन चूंकि अन्य पार्टियों को भाजपा को मिले, तो वोट स्विंग कम होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा दे दिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार फिर से प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर रुक रहे थे। बीजेपी के पास अब उन चुनौतियों को भी पूरा करना है जो कि चुनाव के साथ आई थी। जो घोषणाएं हैं वो भी एक चुनौती के रूप में है। आपको मंत्रिमंडल भी बनाना है, दिग्गजों की एक लंबी चौड़ी फौज जीत के आ गई है, उसमें से चुनना है 13 नगीने। इसके अलावा आपके मुख्यमंत्री भी चुनना है। दिनेश जी, कैसे पार पाएंगे? कहीं अंतर विरोध न बढ़ जाए, पार्टी को भारी पड़ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है सबसे पहले तो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो बोला जाता है वही होता है, यहाँ मतभेद नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जितने घोषणा पत्र लाई है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आप में देखेंगे मोहन जी, सर्वप्रथम उस घोषणा पत्र को पूरा करने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
घोषणा करती है तो जनता को विश्वास में लेके घोषणा करती है, और जनता का विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाता है। और हम एक बार के लिए सरकार में नहीं आए हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए सरकार में आए हैं, और सत्ता में तभी रहेंगे जब हम घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। और घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि हमारा सुप्रीम लीडर से लेके एक कार्यकर्ता तक का हर लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए हैं, और जनता की जो घोषणाएं हैं वो जनता का पैसा हमको जनता को लौटाना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। भ्रष्टाचार तो करके कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर दिया है। इसलिए अब आप देखेंगे कि हमारा जब बहुत ही जल्दी कब होगा ये, कब तक कर लेंगे आप लोग ये सब काम? जल्दी, बहुत ही जल्द इतनी तेजी से काम चल रहे हैं कि बहुत ही जल्द एक प्रदेश में सुशासन की आपको सरकार देखने को मिलेगी। ऐसी सरकार जिससे पूरा देश नाच करेगा, हर वर्ग नाच करेगा, कोई जाति धर्म का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का यही है, प्रदेश की जनता को एक सम्मान, और उस सम्मान को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जिससे प्रदेश खुशहाल रहे, मेरी माताएं खुशहाल रहे, मेरा युवा खुशहाल रहे, हर वर्ग खुशहाल रहे, व्यापारी खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे। चलिए एक आखिरी टिप्पणी मुरारी जी की ले लेते हैं। मुरारी जी, ऐसे में बीजेपी के ऊपर जो महिलाओं का भरोसा है, कई जिम्मेदारी अलग अलग सेक्टरों के लोगों ने समर्थन दिया है, पहले क्या लगता है, पहले क्या पूरा करेगी बीजेपी, या किस वर्ग को ज्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करेगी? देखिए मोहन जी, 2018 में बहुत बुरी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। वो हार बहुत बड़ी विफलता थी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। आज इनके लिए मैं ये कांटों का ताज मानता हूं। कांग्रेस कोई बुरी तरह नहीं हारी है मोहन जी, बात ध्यान रखना। कांग्रेस एक भी गलती अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो कांग्रेस को कम बैक करने में मेरे को नहीं लगता कि देरी होगी। इनको नए चेहरे लाने पड़ेंगे, क्योंकि 2018 में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो उसमें सबसे बड़ा कारण था चेहरे। वही 15 साल से चेहरे, वही उनका आदत, वही उनका तौर तरीका, इससे जनता परेशान हो गई थी। और धान का बोनस इस बार भी तो पुराने जीते हैं, लेकिन हाँ? पुराने लोग जीते हैं। देखिए, पुराने जीते हैं कांग्रेस की विफलता के कारण, कांग्रेस के प्रत्याशियों के संवादहीनता के कारण, या निष्क्रियता के कारण, या कांग्रेस की गलतियों के कारण। ये जो जीते हैं भाजपा के जो पुराने लोग जीते हैं मोहन जी, ये मान के चलिए अगर कांग्रेस वहां प्रत्याशी बदल देती तब ये जीते तो मैं मानता। देखिए, ये जीत, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप समझिए, इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं की जो जीत है, ये कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी विफलताओं की जीत है। अब आप देखिए, 25 तारीख को ये बोले कि हम 2 साल का बोनस देंगे, आप जो प्रश्न किए, 25 दिसंबर को देश के भारत रत्न अटल जी की जयंती है, उस दिन मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस दिन इनको अपना बोनस पूरा 2 साल का बोनस इनको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि शराब, जो गलती 2018 में डॉक्टर रमन सरकार करी थी, ठेकेदारी को बंद करके खुद सरकार शराब बेचने लग गई। जिस सरकार को स्कूल खोलना चाहिए, जिस सरकार को दवाई देना चाहिए, जिस सरकार को शिक्षा देना चाहिए, वो सरकार खुद शराब बेचने लग गई। इसका भयंकर नुकसान 2018 में डॉक्टर रमन सरकार। तो अभी क्या करेगी, शराब बंदी करेगी या शराब देखिए, हाँ, आप अवैध शराब को तो रोकिए। आप सरकार तो खुद ना शराब, सरकार का काम है क्या शराब बेचना? ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ मोदी जी, एक मिनट मोहन जी, एक तरफ मोदी जी और भाजपा की सरकार बोलते हैं कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं, हम व्यवस्था बदलने आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं। सत्ता हमारा समाज सुधारने का एक माध्यम है, और उसी पार्टी की जब सत्ता आती है तो सरकार शराब बेचने लगती, इससे जनता दुखी होती थी। और अगर ये करेंगे वही काम जो भूपेश सरकार ने किया तो 5 साल बाद फिर सबको चुनाव में आना है। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूं मोहन जी, रेडियो ट्वीट का मामला है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली, जैसे नगरीय निकाय में मोहन जी एक बड़ा कारण है कांग्रेस के हारने का। नगरीय चुनाव में इन लोग डायरेक्ट महापौर का चुनाव को जो बदले, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है मोहन जी। बिल्कुल, पार्षदों तो ये सब करना होगा, बिल्कुल ये सब समय सुधार करना पड़ेगा। बिल्कुल।
तभी है। ये सरकार के प्रति लोगों में विश्वास जगेगा। ठीक है, समय ये हमारे काम- पास कम है, इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक जो सीधा सा गणित अभी तक समझ में आया है उसमें मोदी की गारंटी जीती है और कांग्रेस हारी है। अब इसकी अलग अलग समीक्षा होती रहेगी, लेकिन आज प्राथमिक रूप से हमने चर्चा करके जाना कि इसकी वजहें क्या क्या हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुपेश दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।